हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। शहर बनाने और शहर बसाने का मकसद सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि ढांचागत सुविधाओं के आधार पर वह रहने की एक शानदार जगह है, बल्कि अब ज़रूरी हो गया है कि वहाँ लोगों को वाजिब कीमत पर आवास के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के सारे साधन भी मिले। यही वह कसौटी है जिस पर खास तौर से उत्तर भारतीय शहर पिछड़ते जा रहे हैं। शहरीकरण को विकास का प्रतीक माना जाता है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों, महानगरों में निवास करता है। यह भी दावा किया जाता है कि आबादी के परिप्रेक्ष्य अब जितने भी परिवर्तन होने हैं, उनका सीधा असर हमारे शहरों की दिशा पर पड़ेगा। लेकिन ये शहर कैसे हैं और इनकी भावी रूपरेखा क्या है, इसे लेकर अभी भी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बन पाई है। हालांकि इस बीच देश में स्मार्ट शहर जैसी परियोजनाओं का प्रचार जोर शोर से होता रहा है। इस विरोधाभास पर हाल में एक नज़र सुगमता के साथ रहन सहन के उस सूचकांक के जरिए डाली गई है जिसे हाल में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। इस सूचकांक से पता चला है कि रहन सहन के लिहाज से ज़्यादातर उत्तर भारतीय शहरों में लापरवाही का आलम पसरा हुआ है। हालांकि दक्षिण भारतीय शहरों में ने इस मामले में एक उम्मीद अवश्य जगाई है। रहन सहन से जुड़े इस सूचकांक में साफ सफाई और अन्य सहूलियतों के आधार पर देश के शहरों की श्रेणी निर्धारित की गई है। इसके दो अहम आधार रखे गए। एक वर्गीकरण में उन शहरों को शामिल किया गया जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद आदि, जबकि दूसरे में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को रखा गया है। स्वच्छता और सहूलियतों का पैमाना अपना कर यह तय करने की कोशिश की गई कि रहन सहन के लिहाज से इन शहरों की गुणवत्ता किस कोटि की है। आकलन में पाया गया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद देश के सबसे अच्छे शहरों में है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। इसमें एक रोचक आकलन भी सामने आया। पता चला कि रहन सहन के स्तर पर बड़े शहरों की सूची में बेंगलुरु शीर्ष पर भले ही
हो, लेकिन गुणवत्ता के मामले में चेन्नई, कोयम्बटूर और नवी मुंबई ज़्यादा अच्छे शहर हैं। यहाँ अहम सवाल यह है कि आखिर शहरों की गुणवत्ता किन पैमानों से आंकी जा सकती है? तो इसका जवाब यह मिला कि सस्ते आवास, साफ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की उपलब्धता के अलावा सुरक्षा और मनोरंजन की सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच से पता चलता है कि कोई शहर रहने लायक है या नहीं। इस तरह के पैमानों पर शहरों के आकलन से कुछ सवालों के जवाब अवश्य मिलते हैं, लेकिन कई अहम और खड़े हो जाते हैं जिनकी अनदेखी करना मुश्किल है। जैसे यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर साफ सफाई और सहूलियत के मामले में हमारे उत्तर भारतीय शहर किस दुविधा में फंसे हुए हैं। शिमला को छोड़कर कोई अन्य शहर इस लायक क्यों नहीं माना जा रहा है कि वहाँ एक आम इंसान अच्छा जीवन जी सकता है? यह एक बड़ी विडंबना है कि हमारी राजनीति में जिस उत्तर भारत का वर्चस्व दिखाई देता है, वह अपने शहरों को दुरुस्त करने के मामले में दक्षिण भारतीय शहरों से मात खा जाती है। दक्षिण से उत्तर भारत के शहरों के पिछड़ जाने की अहम वजह यह है कि हमारी सरकार भले ही देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में तब्दील करने की ख्वाहिशमंद हो, लेकिन उत्तर भारत में अनियोजित ढंग से बसते शहरों की बसावट के उनके अंदाज में घोर बेतरतीबी बिखरी हुई है। इस समस्या का नतीजा यह निकल रहा है कि सरकारों की योजनाओं के बावजूद खुद ब खुद बनने और बिगड़ने वाले ऐसे ज़्यादातर शहरों ने शहरीकरण की शक्ल ही बिगाड़ रखी है। कहा जा रहा है कि 2028 तक हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी घनत्व वाला मुल्क होगा, यानी अगले 6-7 वर्षों के भीतर इस मामले में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब वहाँ जनसंख्या में गिरावट का दौर शुरू हो चुका होगा और भारत की आबादी तेज़ी से बढ़ रही होगी। यह आकलन संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2013 की जनसंख्या रिपोर्ट का है। आबादी की ज़रूरतों के मद्देनज़र और विकसित देशों की देखा-देखी हमारे देश में शहरीकरण को तो बढ़ावा दिया गया, लेकिन इस तब्दीली का हमारी सरकारों और योजनाकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा यह निकला कि आज देश के ज़्यादातर शहर बेकाबू और अनियोजित फैलाव के शिकार हो गए हैं। इसकी तस्दीक वर्ष 2018 में विश्व बैंक की एक अन्य रिपोर्ट अर्बानाइजेशन इन साउथ
एशिया में की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत में ज़्यादातर शहरीकरण बहुत ही गुपचुप ढंग से और बेतरतीबी के साथ हो रहा है। 100